हालेलुया। हालेलुया। चलिए हम वचन की ओर जाएंगे। आज का हमारा विषय है पुत्र की बातें। क्या है? पुत्र की बातें। पुत्र कौन है? यीशु मसीह है। तो हम बात किसकी करेंगे आज? यीशु मसीह की बात करेंगे, है ना? तो आइए हम सबसे पहले हम एक वचन देखते हैं। लूका की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसका 35 पद। 9 अध्याय 35 पद लूका की पुस्तक है। नया नियम, पृष्ठ क्रमांक है 99। लूका की पुस्तक 9 अध्याय 35 पद कहता है, तब उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। यह उस समय की बातें हैं, यह उस समय की घटना है जब प्रभु यीशु मसीह अपने 3 चेले को, लिखा है कि वो पतरस को, यूहन्ना को और याकूब को पहाड़ पर लेकर गया था और वहां प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। और वहां पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का जो चेहरा था वो बदल गया और उसका वस्त्र क्या हो गया? सफेद हो गया। लेकिन वो जो 3 चेले थे, वो जब उनको नींद आता है तो वहीं पे सो जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहा होता है तो वहां पे 2 पुरुष आता है। कौन कौन? मूसा और एलिया। मूसा और एलिया प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और वो उस समय की बातें या घटना के विषय में वर्णन करता है जब यीशु मसीह क्रूस पर जाने वाला है। उसके बाद होगा क्या, वो यरूशलेम की बातें बताता है। तो जब पतरस का नींद खुलता है, जब वो नींद से उठता है, तब पतरस देखता है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ 2 पुरुष हैं, मूसा और एलिया। और जब 2 पुरुष, तो ये पतरस कहता है कि हे स्वामी, हमारे यहां रहना भला है, अतः हम भी मंडप बनाए, 3 मंडप बनाए, अर्थात रहने के लिए 3 जगह बनाए या 3 तंबू बनाए। एक प्रभु यीशु मसीह के लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। तब ये बातें सामने आता है, ये 35 वचन। तब उस बादल में से, जब पतरस ये बातें बोल चुका, तब बादल में से ये शब्द निकला, यह मेरा पुत्र है और मैंने इसे चुना है, तुम इसकी सुनो। बादल में से परमेश्वर ने कहा किसको? 3 चेले को कि ये मेरा पुत्र है। कौन? यीशु मसीह मेरा पुत्र है और मैंने इसे चुना है, तुम इसी की सुनना। इसीलिए आज का हमने विषय रखा है पुत्र की बातें, अर्थात यीशु मसीह की बातें, है ना? तो पुत्र के द्वारा बातें, तो उसके लिए हम एक वचन देखते हैं। इब्रानी की पुस्तक 1 अध्याय और 1 और 2 पद। इब्रानी की पुस्तक 1 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 1 और 2 पद। पृष्ठ क्रमांक 303, नया नियम 303। इब्रानी की पुस्तक 1 अध्याय 1 और 2 पद में लिखा है, मैं पढ़ देता हूं। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर। क्या कहते हैं कि पूर्व युग में, अर्थात यीशु मसीह के आने से पहले, अगर हम पुराने नियम में जाते हैं, आदम से लेकर, अर्थात उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर मलाकी तक में, परमेश्वर ने क्या किया? पूर्व युग में, अर्थात यीशु मसीह के आने के पहले, परमेश्वर ने बाप दादों से, अर्थात जो भविष्यद्वक्ता थे, चाहे वो मूसा हो, चाहे और जितने भी भविष्यद्वक्ता हुए, वो सब से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की।
परमेश्वर क्या करता था उस समय जब प्रभु यीशु मसीह नहीं आया था, तो अपने भविष्यद्वक्ता अर्थात अपने उस समय जो अगवा ठहराए थे परमेश्वर ने, उनसे बात करता था। वो भी कैसे करके, थोड़ा थोड़ा और भांति भांति करके। फिर ये दूसरा वचन कहता है, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। अर्थात अब पूर्व युग खत्म हो गया, अब परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं से थोड़ा थोड़ा बात नहीं कर रहा है। अब कहता है कि इन अंतिम दिनों में, हम जो अंतिम दिनों में हैं, तो इन दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा अर्थात यीशु मसीह के द्वारा बातें करता है परमेश्वर, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। अगर हम यूहन्ना की पुस्तक में अगर जाएं तो वहां पे स्पष्ट लिखा है कि वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर वचन के द्वारा ही परमेश्वर ने क्या की, पूरी सृष्टि की है और उसी के लिए सृष्टि की है। और ये वचन लिखा है कि उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। पूर्व युग में उसने भविष्यद्वक्ताओं से बात की, वो भी थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन जब अंतिम दिन में आया तो प्रभु परमेश्वर क्या करता है, अपने पुत्र अर्थात यीशु मसीह के द्वारा वो डायरेक्ट बातचीत करता है। और वो भांति भांति से नहीं, वो थोड़ा थोड़ा नहीं, वो पूरा पूरा बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या करता है, थोड़ा थोड़ा बात करता है। पुत्र के द्वारा बातें की। तो यहाँ पे जो बातें लिखी है, जो बातें शब्द है, हम उसी पे जोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ बातों पर क्या क्या है, किसकी बातों पर, यीशु मसीह की बातों पर क्या क्या है, हम वो भी देखेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय और उसका 20 पद। 28 अध्याय, मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय 20 पद में लिखा है, मत्ती की पुस्तक का अंतिम अध्याय का अंतिम पद लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। ये कौन कहता है, यीशु मसीह प्रभु कहता है कि सब बातें, किसको कह रहे हैं, चेला को कह रहे हैं, आज के विश्वासी को कह रहे हैं, आज के पास्टर्स को कह रहे हैं। कौन कहे, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। क्या कहता है कि मैंने तुम्हें जो आज्ञा दी है वो सब बातें क्या करो, मानना सिखाओ। सबसे पहले क्या कहता है कि मानना सिखाओ। मैं उद्धार पाया, अगर मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं तो मेरा यह कर्तव्य है कि मैं क्या करूं, कि मैं लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में या उसकी बातें जो वचन है उसको मैं मानना सिखाऊं। फिर कहता है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। क्या कहता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर पिता अर्थात यीशु मसीह ने जो बातें हमें सिखाई है, अर्थात जो वचन हमें दिया है, उस वचन को हमें लोगों को सिखाना है, उस वचन को हमें लोगों को बताना है ना। फिर प्रेरितों की पुस्तक 1:3, प्रेरितों की पुस्तक 1:3 कहता है, पृष्ठ क्रमांक 165, 1:3 कहता है, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर की राज्य की बात करता रहा। ये उस समय की घटना है जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए थे, और जिंदा होने के बाद स्वर्गारोहण से पहले प्रभु यीशु मसीह कितने दिन पृथ्वी में थे, 40 दिन तक। 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह क्या करता था, चेलों के संग रह करके उन्हें सिखाता था, उन्हें प्रचार करना सिखाता था। और लिखा है
कि परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। कौन? यीशु मसीह। कब? मुर्दों में से जिंदा होने के बाद 40 दिन तक क्या करता रहा? परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। हालेलुया। फिर प्रेरितों की पुस्तक 28 अध्याय उसका 31 पद। प्रेरितों की पुस्तक 28 अध्याय 31 पद, पृष्ठ क्रमांक है 207। 31 वचन लिखा है, जो कोई उसके पास आते थे, क्या लिखा है? कि जो कोई उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। कौन सिखा रहा है? पौलुस। यहाँ पे पौलुस की बात हो रही है। पौलुस क्या करता रहा? यीशु मसीह की बात सिखाता रहा, क्योंकि स्पष्ट लिख दिया है, जो कोई भी पौलुस के पास आता था वो क्या करता था? उन सब से मिलता था। वो चाहे वो अविश्वासी हो, अन्य जाति हो, चाहे यहूदी हो, यूनानी हो, सबसे वो मिलता था और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर अर्थात बिना डर के, बिना रोक टोक के क्या करता था? परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता था। कौन? पौलुस। और क्या करता था? प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता था। यहां पर भी आता है प्रभु यीशु मसीह की बातें। फिर आते हैं यूहन्ना की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 68 पद। यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय और 68 पद, पृष्ठ क्रमांक है 140। लिखा है, शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। ये उस समय की बातें हैं जब बहुत भीड़ था और उसमें से बहुत लोग क्या हुए? प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा से उल्टे फिर जाते थे। क्या हो जाते थे? वापिस हो जाते थे। जो व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे चलता था, लेकिन एक समय के बाद वो क्या करते थे? पीछे हट जाते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पतरस से पूछता है कि पतरस, अगर तू भी जाना चाहता है तो तू भी जा सकता है। तब यही पतरस कहता है कि उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। अर्थात अनंत जीवन की बात किसके पास है? यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह के पास है। तो हमें किसके पास जाना है? यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह के पास जाना है। अगर हमें अनंत जीवन पाना है तो हमें यीशु मसीह के पास जाना है। हालेलुया। अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। अनंत जीवन की बातें सिर्फ यीशु मसीह के पास है। फिर दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक, दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 2 पद, पृष्ठ क्रमांक है 295। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 2 पद में लिखा है, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। क्या कहता है पौलुस? क्या कहता है कि जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उसे क्या कर दे? विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। हम क्या सिखाते हैं? विश्वासियों को वचन सिखाते हैं कि जो हमने सुना है, जो हमने सीखा है, जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है, वो शिक्षा, वो वचन हम क्या करते हैं? विश्वासियों को सौंपते हैं। क्या करते हैं? विश्वासियों को क्या करते हैं? सिखाते हैं। उसी को लिखा है कि विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। हम लोगों को शिक्षा क्यों देते हैं?
या पास्टर्स लोग क्या करते हैं, जो वचन सिखाते हैं कलीसिया में, चर्च में, वो क्या किस लिए शिक्षा देते हैं? ताकि लोग जो विश्वासी हैं वो सीख करके क्या करें, दूसरे को भी सिखाएं, दूसरे को भी परमेश्वर के बारे में बताएं, ताकि लोग जाने परमेश्वर कौन है। अनंत जीवन की बातें जो यीशु मसीह के पास है, लोग जाने उस यीशु मसीह के बारे में। इसीलिए पास्टर्स क्या करते हैं, कलीसिया में, चर्च में क्या करते हैं, लोगों को, विश्वासी मनुष्यों को क्या करते हैं, सिखाते हैं, ताकि वो भी दूसरे मनुष्यों को सिखा सके। हालेलुया। इब्रानी की पुस्तक 1 अध्याय 1 जो पढ़े हैं हमने, कि आपकी मिनिस्ट्री किस बातों पर टिकी है। हम जो सेवा करते हैं, जो बड़े बड़े मिनिस्ट्री चलाते हैं, वो कौन सी बातें पे हैं? कहीं वो वाले बातें पे तो नहीं जो इब्रानी का 1:1 में लिखा है कि परमेश्वर ने पूर्व युग में भविष्यद्वक्ताओं को थोड़ा थोड़ा भांति भांति करके क्या करता था, बातें करता था। क्या आपकी मिनिस्ट्री इसमें है, या वचन 2 में है कि परमेश्वर पिता ने पुत्र के द्वारा अंतिम युग में बातें की? अगर आपका मिनिस्ट्री या आपका सेवकाई अगर इब्रानी 1:1 के अनुसार है, तो आप गलत जा रहे हैं, क्योंकि वो दौर खत्म हो गया है कि परमेश्वर अपने लोगों को भांति भांति करके बातें करता था। आज वो दौर है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर डायरेक्ट बातचीत करता है अपने वचन से। हालेलुया। आप जब बाइबल पढ़ते हो तो किस बातों पर ध्यान देते हो? उसके लिए हम रेफरेंस देखेंगे। रोमियो की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसका 16 पद। 2 अध्याय और उसका 16 पद, पृष्ठ क्रमांक 210। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम किस बात पर ध्यान देते हैं? उसके लिए वचन है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। पौलुस क्या कहता है कि वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह जब न्याय करेगा, तो जो प्रेरितों के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है, उस वचन के अनुसार न्याय करेगा, ना कि वो जो पुराना व्यवस्था है या पुराना नियम में जो बातें लिखी गई है उसके आधार पे परमेश्वर पिता न्याय नहीं करेगा। क्योंकि पौलुस लिखता है कि जिस दिन परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह परमेश्वर मेरे सुसमाचार अर्थात पौलुस ने जो शिक्षा दी है परमेश्वर से लेकर, उस शिक्षा के अनुसार ही यीशु मसीह के द्वारा लिखा है कि पौलुस की जो शिक्षा है, उस शिक्षा के अनुसार यीशु मसीह क्या करेगा? मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। तो जो प्रेरित हैं, जो यीशु मसीह के चेले हैं, जो यीशु मसीह के प्रेरित हैं, ये जो पत्री लिखी गई है, इस पत्री के आधार पर ही मनुष्य की क्या होगी? गुप्त बातों का न्याय किया जाएगा, ना कि जो पुरानी व्यवस्था है उसके आधार पर। जो नई व्यवस्था है, जो प्रेरित ने लिखा परमेश्वर से प्रेरणा पाके, उसके आधार पे न्याय होगा। हालेलुया। बाइबल में यीशु की ही शिक्षाओं पर ध्यान दें। ये बाइबल जो है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बहुत सारे व्यक्ति इसमें उसकी बातें हैं। लूसीफर की भी बातें हैं, परमेश्वर की बातें हैं, और जो भविष्यद्वक्ता है उनकी भी बातें हैं, जो प्रेरित हैं, जो चेले हैं, उन सब की बातें, यीशु मसीह की बातें हैं। लेकिन हमें किस पे ध्यान देना है? यीशु मसीह की बातों पर ध्यान देना है, यीशु मसीह के वचन पर ध्यान देना है। यीशु मसीह ने हमें क्या कहा है और हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए हम एक वचन देखते हैं, यूहन्ना की पुस्तक, उसका 15 अध्याय और उसका 7 पद, 15 का 7। पंद्रह का 7 कहता है, 154 पृष्ठ, 15 का 7 कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे,
तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या कहता है? यदि तुम मुझ में, अगर एक विश्वासी या मैं जो प्रचार कर रहा हूं, अगर मैं भी, अगर वचन में लिखा है कि हमें क्या करना है, यीशु मसीह में बने रहना है, अर्थात उसके वचन में बने रहना है, और मेरा वचन तुम में बना रहना है। अर्थात मैं किस में बना रहूं? प्रभु यीशु मसीह और उसके वचन में बना रहूं, और वही वचन मेरे अंदर बना रहे। तो लिखा है जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और यहाँ पे जो चाहो मांगो, उसमें कहना चाहिए वो सांसारिक बातें नहीं है, वो आत्मिक बातें हैं कि जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। तो हम गाड़ी मांगेंगे, घर मांगेंगे, बंगला मांगेंगे तो वो नहीं देंगे, क्योंकि वचन में ये भी लिखा है कि सबसे पहले क्या कर, तू मेरे धर्म के राज्य की खोज कर, तो ये सारी बातें तुझे मिल जाएगी। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के राज्य में जो है हमें वो मांगना है। परमेश्वर के राज्य में क्या है, हमें मांगना चाहिए कि परमेश्वर में आपके सुसमाचार को कैसे सुनाऊं, मुझे प्रार्थना कैसे करना है, मुझे वचन कैसे सुनाना है, लोगों को मैं कैसे सिखाऊं, मैं आत्मा कैसे जीतूं, ये मांगो। मिनिस्ट्री कैसे चलाऊं, ये मांगो। ये चीज अगर हम परमेश्वर से मांगते हैं तो निसंदेह परमेश्वर हमें देता है। धन दौलत वो सब परमेश्वर दे देगा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि सबसे पहले मेरा काम कर, पहले मुझ में बन। अगर हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे तो हम ये नहीं मांगेंगे कि परमेश्वर मुझे धन दे, दौलत दे, बंगला दे, गाड़ी दे। हम कहेंगे कि प्रभु मैं तेरे राज्य के लिए काम करूंगा, मुझे खड़ा कर, मैं लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा, मुझे तैयार कर, मैं लोगों के पास जाऊंगा और उन्हें सिखाऊंगा, मुझे खड़ा कर मेरे प्रभु। हम ये कहेंगे अगर हम परमेश्वर के वचन में बना रहेंगे तो। हालेलुया। एक और वचन देखते हैं, पहला कुरिन्थी पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसका 10 और 11 पद। 3 अध्याय 10 और 11 पद, पृष्ठ क्रमांक है 230। पहला कुरिन्थी 3 का 10 और 11 लिखा है, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया। क्या लिखा है? कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है जो मुझे दिया गया है। और अनुग्रह क्या है? यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर का अनुग्रह मुझे दिया गया। मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। क्या कहता है? कि हर एक जन क्या करे? हर एक मनुष्य चौकस रहे, चौकन्ना रहे, सावधान रहे, गलत शिक्षा से दूर रहे, क्योंकि यीशु मसीह ने जो रद्दा रखा है, परमेश्वर के राज्य की जो नींव रखी है, हमें वही नींव में रद्दा रखना है। उससे अलग होकर कोई नींव नहीं खड़ा करना है या रद्दा नहीं रखना है। उसी को कहता है कि मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। अर्थात सबसे पहले किसने नींव डाली? प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य की नींव डाली। उसके बाद उसके चेले उसी नींव में क्या किए? रद्दा डाले। और फिर लिखा है कि दूसरा उस पर रद्दा रखता है। और हम जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम सभी वही नींव पर रद्दा रखते आए हैं। हर एक मनुष्य क्या करे? चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। हमें सावधान रहने की जरूरत है कि जो नींव परमेश्वर पिता यीशु मसीह ने डाला है, उस नींव पर जिसने पतरस, यूहन्ना, याकूब, प्रेरित पौलुस और जितने भी चेले थे, उस नींव पे जो रद्दा रखा, क्या हम भी उसी नींव पर उसी रद्दा को रखते हैं जिसने पौलुस ने हमें सिखाया, यीशु मसीह ने जो हमें सिखाया? इस बात के लिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। फिर 11 कहता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। क्या कहता है? कि कोई भी मनुष्य या कोई भी विश्वासी
कोई दूसरा नींव नहीं डाल सकता, क्योंकि जो नींव यीशु मसीह ने डाला है उसी नींव में हमें क्या करना है, रद्दा रखना है, अर्थात तो उसी वचन में हमें चलना है। हालेलुया। आज एक अंतिम लाइन है, उसके बाद आज का हमारा खत्म होता है। आज पूरी दुनिया की मसीहत क्या सिखा रही है? जो भी पास्टर है, जो कलीसिया चलाते हैं, जो चर्च चलाते हैं, वो क्या सिखा रही है और हम क्या सीख रहे हैं? अगर कोई पास्टर हमें जो सिखाता है या वचन प्रचार करता है, तो हमें वचन को देखना है कि वो पास्टर सही कह रहे कि नहीं कह रहे। अगर वो पास्टर या वो सेवा करने वाला अगर वचन के बाहर आपसे बातचीत करता है, जो प्रचार है वो वचन के बाहर है, ऐसा अगर आपको सिखाता है, तो आप उसकी ना सुने, क्योंकि वचन स्पष्ट कहता है कि पुत्र की सुनो, और पुत्र की जो सुनकर उसके पीछे चलता है वही यीशु मसीह के पास अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। हालेलुया। तो आज का हमारा विषय था पुत्र की बातें, अर्थात यीशु मसीह की बातें। हमें किसकी बातें सुनना है? सिर्फ यीशु मसीह पुत्र की बातें सुनना है। अगर मैं प्रचार कर रहा हूं तो उस प्रचार में ढूंढो कि ये प्रचार यीशु मसीह के वचन के अनुसार है कि नहीं है। उसके बाद अगर नहीं है तो इग्नोर करो, अगर है तो यीशु मसीह के वचन को फॉलो करो। हालेलुया। और इस वचन के साथ परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।